हेलो दोस्तों, हम में से हर कोई आज के समय में क्या है कि यूपीआई का इस्तेमाल करता है दोस्तों। गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल जरूर करते होंगे दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर दोस्तों पोस्ट पेमेंट बैंक? तो दोस्तों, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपने क्या सोचा है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो किस तरह से एसबीआई और एचडीएफसी बैंक से कितने अलग होती है दोस्तों? क्या इसमें दोस्तों पैसा रखना पूरी तरह सुरक्षित होता है? क्या आपको पता है कि इस बैंक में आपको लोन मिल सकता है? आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको पेमेंट बैंक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों आज के समय में हर कोई क्या है यूपीआई का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, आपने कभी ना कभी एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम जरूर सुना होगा। क्या आप दोस्तों जानते हैं कि पेमेंट बैंक जो है एसबीआई और एचडीएफसी बैंक से कितने अलग है दोस्तों? तो आज की वीडियो में दोस्तों फुल चर्चा करेंगे और बताएंगे आखिर पेमेंट बैंक क्या है दोस्तों, इसके क्या बड़े फायदे हैं और क्या बड़े दोस्तों नुकसान हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पेमेंट बैंक है क्या। तो पेमेंट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई एक श्रेणी के बैंक है, जिसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों और मजदूरों तक क्या है एक बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं कहीं गांव के इलाके होते हैं, वहां पर क्या है बड़े बैंक नहीं जा पाते हैं, या फिर दोस्तों बड़े बैंकों की वहां पर शाखा नहीं होती है, थोड़ी दूर होती है। लेकिन दोस्तों पेमेंट बैंक आपने देखा होगा कि आपके गांव के ही दोस्तों दुकानदार भाई जो है एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक या फिर दोस्तों जियो पेमेंट बैंक क्या है ओपन कर देते हैं आपके ही गली मोहल्ले में। तो दोस्तों, जो दुकानदार भाई रिचार्ज करते थे पहले, वो अब क्या है पेमेंट बैंक का भी उपयोग करते हैं और आपका अकाउंट क्या है दोस्तों 5 मिनट में ही खोल देते हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पेमेंट बैंक हैं वो एक श्रेणी बैंक है, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मजदूरों और व्यापारियों तक जो छोटे लेवल के हैं उन तक क्या है बैंकिंग सुविधा को पहचाना है, जिससे वो यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें दोस्तों, और क्या है अपने क्यूआर कोड से क्या है पैसा ले सकें, पैसा ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों भी समझते हैं कि आखिर पेमेंट बैंक कितने हैं और कौन कौन से पेमेंट बैंक हमारे यहाँ चलते हैं दोस्तों नंबर फर्स्ट पे है क्या है एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसका नाम दोस्तों आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो दोस्तों आपने निश्चित ही खाता खुलवाया होगा, जिसमें क्या है एक कार्ड दिया जाता है, जिसमें क्यूआर कोड होता है और आपका अकाउंट नंबर होता है, CIF ID दोस्तों उसमें होती है, जिसमें दोस्तों एक ऐप भी बनाया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का IPPV करके। ठीक है, इसमें क्या है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा बैंक है फिनो पेमेंट बैंक, जो कि दोस्तों आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। और दोस्तों चौथा है जियो पेमेंट बैंक, पांचवा है NSDL बैंक। तो ये सारे पेमेंट बैंक जो है हमारे इंडिया में क्या है यहाँ पर अभी हाल में क्या है वर्क कर रहे हैं और ये बैंक क्या है चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये बैंक आम बैंकों की तरह सब कुछ नहीं दे सकते, इनके ऊपर क्या है RBI की क्या है कड़ी शर्तें होती हैं। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि पेमेंट बैंक के फायदे क्या हैं, फिर इसके बाद समझेंगे दोस्तों कि पेमेंट बैंक के नुकसान क्या हैं। दोस्तों आखिर क्यों करोड़ों लोग क्या है पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, इसके कुछ बड़े फायदे भी हैं। नंबर पहला फायदा है कि पेपरलेस और इंस्टेंट खाता, मतलब कि जब भी दोस्तों आप अपने दुकानदार भाई को क्या है कि पेमेंट बैंक खोलने के लिए ओपन करने के लिए कहोगे ना, तो आपको वहां पर कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की सहायता से ही इंस्टेंट दोस्तों 5-10 मिनट के अंदर ही खाता क्या है खोल दिया जाता है दोस्तों, और आपको अकाउंट नंबर भी दोस्तों मिल जाता है। और दूसरा फायदा है दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट। ज़्यादातर पेमेंट बैंक में दोस्तों मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी अनिवार्यता नहीं होती है कि आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 500 या 1000 रखना ही है। अगर आपका पेमेंट बैंक जीरो भी होगा ना, तब भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है। इसका ये भी एक फायदा है दोस्तों। तीसरा फायदा है ज़्यादा ब्याज दर। दोस्तों कई बार जो पेमेंट बैंक होते हैं वो सरकारी बैंकों के मुकाबले क्या है आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में क्या है ज़्यादा ब्याज देते हैं दोस्तों। नंबर दोस्तों चौथा फायदा है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए बेस्ट। यूपीआई बिल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इनका इंटरफेस दोस्तों बहुत ही स्मूथ और यूजर फ्रेंडली होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इसके क्या है कुछ फायदे। अब दोस्तों बात करेंगे इसके नुकसान क्या है कि हमें पेमेंट बैंक क्यों नहीं खुलवाना चाहिए। और दोस्तों खुलवाने की बात कहें तो हमने अभी जो फायदे बताए हैं वो है पेमेंट बैंक खुलवाने के ऊपर। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है और जो पेपरलेस से नहीं डरते हैं, जिनको पैसों की दिक्कत नहीं होती है, तो आखिर उन्हें कौन सा अकाउंट खुलाना चाहिए, क्या पेमेंट बैंक अकाउंट उनके लिए सेफ है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं पेमेंट बैंक के बड़े नुकसान कुछ। दोस्तों सबसे पहला नुकसान है कि लोन की सुविधा नहीं। पेमेंट बैंक आपको कभी भी दोस्तों होम लोन, पर्सनल लोन या फिर दोस्तों कार के लिए लोन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों
जो पेमेंट बैंक होते हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं देते हैं। इतना बात दोस्तों ध्यान रखो। इसमें दोस्तों कुछ कुछ बैंक आपको एटीएम कार्ड देते हैं, फिजिकल एटीएम कार्ड कुछ बैंक देते हैं, कुछ वर्चुअल एटीएम कार्ड देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करी जाए लोन की तो दोस्तों पेमेंट बैंक कोई भी हो आपको लोन नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें आरबीआई की कुछ नियम है जिसमें दोस्तों ये बैंक कभी लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक, नंबर दोस्तों दूसरा नुकसान है जमा राशि की सीमा। दोस्तों आरबीआई के नियम के मुताबिक आप एक पेमेंट बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते हैं दोस्तों। अगर इससे ऊपर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों यही आ जाता है कि अगर आपको दोस्तों 3-4 रुपये की ज़रूरत है तो आप इस बैंक में क्या अपने रुपये नहीं मंगा सकते हैं। आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें रख ही नहीं सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों समझिए इतना बड़ा नुकसान है इस बैंक का कि आप सोचो क्यों ही ये खाता खुलाओगे दोस्तों। नंबर दोस्तों तीसरा बड़ा नुकसान है कि फिजिकल ब्रांच की कमी। जैसे दोस्तों आपने क्या है एसबीआई में खाता खुलाया है तो आपके आसपास कहीं ना कहीं एसबीआई की ब्रांच जरूर होगी, जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आप जाकर उनसे कह सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम दोस्तों 100% सॉल्व कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों पेमेंट बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं होती है दोस्तों जिसमें जाकर आप अपना कुछ दिखाओ या फिर कोई सॉल्यूशन ले सको। यहाँ पर दोस्तों कस्टमर केयर के भरोसे ही सारा कुछ दोस्तों होता है। ठीक है हिडन चार्जेस। दोस्तों कई पेमेंट बैंक क्या है कि आपके ये कैश विड्रॉल या फिर दोस्तों एटीएम के कुछ चार्जेस लेते हैं। जैसे दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक है तो वो दोस्तों हाई चार्जेस लेता है आपके एटीएम कार्ड। अगर आप फिजिकल एटीएम कार्ड लेते हैं तो उसका दोस्तों चार्ज लेता है वो हर सालाना 350 रुपये हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो चार्ज लेते हैं ये पेमेंट बैंक। इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नंबर 6वां नुकसान है बड़ा जो पेमेंट बैंक से है कि भरोसे का संकट। जैसा कि हमने हाल ही बताया है कि इसके ऊपर आरबीआई के नियमों का पालन करने पर ये क्या है खाते बैन भी किए जा सकते हैं। अगर इन बैंकों ने आरबीआई के नियम के खिलाफ कोई काम किया तो खाते क्या है बैन कर दिए जा सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका पैसा भी डूब सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब फाइनल फैसला क्या है कि किन्हें पेमेंट बैंक अकाउंट खुलाना चाहिए और किन्हें दोस्तों ये अकाउंट नहीं खुलाना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं या छोटे मोटे ऑनलाइन खर्चों के लिए अपना एक अगर अलग से ही बैंक अकाउंट रखना चाहते हैं तो आप दोस्तों पेमेंट बैंक की तरफ जा सकते हैं। आपका क्या है मेन अकाउंट जो है जैसे एसबीआई है एचडीएफसी है वो सेफ रहेगा। और पेमेंट के लिए आप क्या है एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या फिर दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या है आप ट्रांजेक्शन यूपीआई या फिर गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट के हैं आप मतलब छोटा मोटा अपने ट्रांजेक्शन के लिए बैंक खुलाना चाहते हैं अलग से सेकेंडरी अकाउंट तो आप क्या पेमेंट बैंक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लाइफ सेविंग जमा कराना चाहते हैं या फिर दोस्तों कोई फिक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हैं या फिर दोस्तों एफडी कराना चाहते हैं, भविष्य में कोई लोन लेना चाहते हैं, आपको क्या है रेगुलर कमर्शियल बैंक में अकाउंट ही खुलाना चाहिए जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, पीएनबी बैंक है दोस्तों। ठीक है, तो इतना याद रखो दोस्तों। अगर आपका कोई छोटा मोटा काम है आप सेकेंडरी अकाउंट रखना चाहते हैं तो इस पेमेंट बैंक में क्या आप खाता खुला सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेरी सलाह रहेगी कि आप जब भी पेमेंट बैंक को अपना बैंक बनाएं तो उसको सेकेंडरी बैंक ही बनाएं, कोई प्राइमरी नहीं। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में क्या आप इसमें छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसमें पैसा मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ कमाई है वो इसमें मत रखिए दोस्तों। उसके लिए आप अलग से ही बैंक ओपन करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पेमेंट बैंक का असली खेल क्या है। आपका खाता किस पेमेंट बैंक में दोस्तों अभी तक खुला है या फिर दोस्तों आप खुलाने की सोच रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। मोटिवेशन होता है जब लोग हमें कमेंट करते हैं कि आखिर लोग कौन कौन से पेमेंट बैंक में खाता खुलाने जा रहे हैं या फिर उनका पहले से अकाउंट में खाता खुला हुआ है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बैंकिंग की ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी साथी दोस्तों को बाय बाय। ठीक है।